हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल जो है हमने हमारा पोएम नंबर 3 ट्री हगर्स का रिवीजन किया T1 के लिए। आज हम लेसन नंबर 4 द काउंटरफीट लाइन का रिवीजन करेंगे एज इट इज़ द पार्ट ऑफ योर T1 सिलेबस। तो चलिए रिस्पॉन्ड एंड रिफ्लेक्ट एक्सरसाइज ए पार्ट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट वन जो है शमशेर वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम, ओके। जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर जो एक था, ओके, शमशेर, वो कहाँ से कहाँ के लिए सफ़र कर रहा था, ओके। उसका जर्नी कहाँ से कहाँ की तरफ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पार्ट, मुंबई टू पुणे, ओके। याद रखना है शमशेर जो है मुंबई टू पुणे ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, अपने कार में। सेकेंड वन है ही वॉज इन्जॉइंग ड्राइविंग ऑन द, ओके। वो अपने सफ़र को, ओके, अपने ड्राइविंग को इन्जॉय कर रहे थे कहाँ पे, ट्रैफिक लेस रोड पे, या फिर अंधेरे रोड पे, या फिर बम्पी, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे, यानी कि लिंक रोड वाले रोड पे। तो इसका है वो इन्जॉय कर रहे थे ट्रैफिक लेस रोड पे, ओके, ठीक है, यानी कि जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं होता, हैक्टिक नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर है ए पार्ट। इसके बाद है थर्ड वन, ही हर्ड द ग्रूल ऑफ आ, उसने किसकी आवाज़ सुनी, उसने लाइन की सुनी, जैकल की सुनी, या बियर की सुनी। तो इसका आंसर है जैकल, ओके। उसने जैकल की आवाज़ सुनी, जो उस तरह से एक किस्म का आवाज़ निकालते हैं जैकल्स, ओके, वो सुनी थी, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पार्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन, ब्रोकन ट्री ब्रांचेस कैम थ्रू द विंडो एंड, जो दरख्त के टूटे हुए शाखे थे वो उसकी गाड़ी के विंडो से अंदर आके हिट हिम ऑन द फेस, उसके चेहरे पे लग जाता है, हर्ट हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों पे चोट पहुंचाता है, या फिर सी पार्ट लैंडेड ऑन हिज लैप, उसके गोद में आ जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पार्ट लैंडेड ऑन हिज लैप, ओके। दरख्त के टूटे हुए शाखे अचानक से उसके गाड़ी के विंडो से, ओके, खिड़कियों से आकर उसके गोद में आ गया था, उसको यानी कि चोट वोट कुछ लगा नहीं था, ठीक है। फिर है इसके बाद फिफ्थ वन, ही यूज टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड्स एज अ, वो अपने फ्रेंड्स के सामने खुद को कैसे डिस्क्राइब करते थे। ए पार्ट है फियरलेस वॉरियर, निडर सिपाही। सेकंड बी पार्ट है फियरलेस लाइन, ओके, एक निडर शेर। या सी पार्ट है फियरलेस मैन, एक निडर आदमी। तो वो अपने फ्रेंड्स के सामने खुद को फियरलेस लाइन की तरह डिस्क्राइब करता था, और वो बार बार कहता था कि मेरा नाम शमशेर है, और शमशेर मतलब एक निडर शेर को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो डिस्क्राइब करता था। फिर सिक्स वन जो है हमारा, द कर्ब हिज फियर शमशेर रिसाइटेड, अपने डर को काबू में रखने के लिए शमशेर ने क्या रिसाइट किया, क्या बोलना शुरू किया, क्या तिलावत करना शुरू किया। ए पार्ट गायत्री मंत्र, बी पार्ट हनुमान चालीसा, सी पार्ट मूल मंत्र। तो उसने गायत्री मंत्र का बार बार रिसाइट किया था, ठीक है। फिर सेवंथ वन है व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन शमशेर डिसाइडेड टू, जब उसका कार जो है वो गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है, तो उसने क्या फ़ैसला लिया, शमशेर ने क्या फ़ैसला लिया। ए पार्ट स्टे इन द कार टिल मॉर्निंग, सुबह तक कार में बैठने का फ़ैसला किया। बी पार्ट वॉक टिल ही गॉट सम हेल्प, वहाँ कार से निकल के आगे चलने का फ़ैसला किया जब तक कि उसे कोई मदद ना मिल जाए। सी पार्ट वेट फॉर सम पासर बाय, या फिर उसने वहीं पे इंतज़ार करके किसी गुजरने वाले शख्स का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। तो इसका आंसर है बी पार्ट वॉक टिल ही गॉट सम हेल्प, ओके। उसने ये फैसला किया था कि वो आगे चलते रहेंगे जब तक कि उसे कोई मदद ना मिल जाता, ठीक है। फिर जो है एट्थ वन हमारा, शमशेर वाज इरिटेटेड बाय द डिफेनिंग नॉइस मेड बाय द, ओके, शमशेर को एक आवाज़ आ रहा था, ठीक है, बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रहा था जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रहा था। तो वो कौन सा आवाज़ था, ट्री ब्रांचेस का आवाज़ था, चिपिंग क्रिकेट्स, ओके, क्रिकेट्स की आवाज़ थे, या फिर स्क्विकिंग ऑफ हिज शूज़, यानी कि या फिर सी पार्ट उसके अपने जूते की आवाज़ है। तो इसका आंसर है स्क्विकिंग ऑफ हिज शूज़, ओके। उसका अपना जूता जो है एक किस्म का आवाज़ निकाल रहा था, तो वो उसे बहुत जो है इरिटेट कर रहा था, और वो साथ में सोच रहा था कि वो जो क्रिकेट की आवाज़ है, चिपिंग ऑफ क्रिकेट्स है, वो काश थोड़ा और ज़्यादा हो जाते तो उसको ये जो तंग करने वाली आवाज़ जो है उसकी शूज़ की, वो उसे कम सुनाई दे। तो उसने ऐसा भी विश किया था, हमने स्टोरी में देखा, ठीक है। फिर नाइन्थ वन है ही कुडंट सी एनी थिंग इन साइड द कार बिकॉज, जब उसको एक कार आते हुए देखा तो उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन
क्या है, उसको उस कार के अंदर कोई भी शख्स दिखाई नहीं दिया। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्लाइंडिंग हेडलाइट्स, बिल्कुल तेज़ हेडलाइट की वजह से जो उसकी आंखों पे पड़ रहा था, इस वजह से कुछ नहीं दिख रहा था, या फिर बिकॉज ही वॉज नॉट वेयरिंग हिज स्पेक्टिकल्स, या उसने अपना चश्मा नहीं पहना था, या फिर बिकॉज द कार वॉज एट अ डिस्टेंस, या फिर वो कार उससे बहुत दूर था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पार्ट, बिकॉज ऑफ द ब्लाइंडिंग हेडलाइट्स। उस कार की बहुत तेज़ रोशनी हेडलाइट की वजह से जो उसकी आंखों पे पड़ रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कार के अंदर जो है कौन बैठा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस का रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच।